जवानी है। ये छोटे छोटे बच्चे जो परिश्रम कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं उन युवाओं को भी, जो दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पांडु पिंडारा में, जो कि जींद जिले में ये छोटा सा कस्बा है। और यहाँ पर आज हमारा देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं और खास संदेश दे रहे हैं एकता का, जो कि जो भाईचारे का भी संदेश दिया जा रहा है, जो कि आज हमारा देश स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है, जिन्होंने अपने प्रेरणा जो कि प्राण बलिदान करके हमें ये सम्मान दिया है। और दिखाना चाहूंगा, ये छोटे छोटे बच्चे जो परिश्रम कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं उन युवाओं को भी, जो कि देश के लिए आगे बढ़ चढ़कर अपने जो प्राणों को भी, जो हमारे देश के जो सेना के जो जवान हैं उनको भी समर्पित कर रहे हैं, उनका जज्बा को सलाम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, तस्वीरों में बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी सर पहुंचे हैं और हमारे बीच में भीम अवार्डी सर हैं। आजू जी एक बार, रविंद्र जी आओ एक बार। भीम अवार्डी हैं जो कि जो रविंद्र बारू जी, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ये बच्चे, और जिन्होंने ये परिश्रम करके ये सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके पर हमारे जींद कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के प्रधान जी, सचिव जी और ट्रेजरर साहब मौजूद हैं। और यहाँ पर तकरीबन पिछले 6 महीने से क्लब हम चला रहे हैं और 100 के आसपास बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं डेली। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कैनोइंग गेम एक वाटर स्पोर्ट्स गेम है। आने वाले टाइम में अगर बच्चा इसमें कंटिन्यू मेहनत करता रहेगा, लगातार मेहनत करता रहेगा, तो 1-2 साल में इसमें अच्छे रिजल्ट के साथ बच्चा नौकरी भी लेगा और एक अच्छे भविष्य की तरफ जाएगा भी। तो मैं आपसे माध्यम से यही उम्मीद करना चाहता हूँ बच्चों को कि ज्यादा से ज्यादा खेल को बढ़ावा दिया जाए और जिस गेम में ओलंपिक में ज्यादा मेडल पड़ते हैं उसमें हमें बढ़ चढ़ कर ज्यादा भाग लेना चाहिए। अच्छा सर, ये जो बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने दिनों की इनकी मेहनत है, और क्या ये जैसे राष्ट्रीय लेवल पर भी ये इनका प्रदर्शन ऐसे चालू है? ये अभी राष्ट्रीय लेवल पे बच्चे हमारे जूनियर और सब जूनियर में पार्टिसिपेशन करके आए हैं और जितने हमारी 6 महीने की मेहनत है उस हिसाब से हमारे बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे नेशनल मेडलिस्ट हैं और कुछ इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हैं यहाँ पे। और उन बच्चों को देखते हुए जो हमारे बिगिनर बच्चे हैं, तो आने वाले समय में जो बच्चे मेडल लेके आए उनको देखते हुए सारे बच्चे आगे अच्छा करेंगे जी। अच्छा, क्या स्पोर्ट्स का नाम है सर इसका? इसका कैनोइंग एक ओलंपिक इवेंट है ये जी। हाँ। ओलंपिक में सर ओलंपिक गेम है सर ये। ओके सर। और इसमें बहुत ओलंपिक गेम है और इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं बच्चों के लिए गेम में भाई, और देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये गेम हमारी तरफ ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल तक हमारे अचीवमेंट रहेंगे। जैसे कोच साहब है, कोच साहब ने बड़ा मेहनत किया उस टाइम पे और बाहर रह के उन्होंने ट्रेनिंग की, और अब ये यहीं पे हमें ये सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे जो इन्होंने बाहर अदर स्टेट में जाके ट्रेनिंग करी है। तो अब इन्होंने अपने शहर में, जींद जिले में ही, मतलब बिल्कुल पास में ही है, और जींद में और पिंडारा में ज्यादा फर्क नहीं है। तो बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं और जो एक लेवल की जो एक्चुअल में जो इक्विपमेंट्स चाहिए सारे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ट्रेनिंग करें, अपने देश को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, सुनील जी हैं जो लगातार जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार जो कार्य कर रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस पे भी उन बच्चों को, क्या कुछ खास मैसेज रहेगा? सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इन बच्चों को लेकर? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पांडु पिंडारा के अंदर लगभग 1 वर्ष से लगातार हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स क्लब चला हुआ है, श्री लज्जाराम वाटर स्पोर्ट्स क्लब, जो कि नौकायान से संबंधित है। यहाँ नौकायानों के बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। लगातार कड़ी मेहनत से बच्चे लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बच्चों ने पदक भी हासिल किए हैं। और हमारे यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं श्री राजेश स्वरूप महंत जी, वो भी बड़े सहयोग के से बच्चों को यहाँ पर उज्जवल भविष्य के लिए उनके कार्यरत हैं। और हमारे जींद कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर श्री रामपाल गोस्वामी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लगातार प्रयासरत हैं। बच्चे ज्यादा से ज्यादा जिले के अंदर से
भाग लेकर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और ओलंपिक स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन करें, ऐसी हम कामना करते हैं। जी। अच्छा, कितने बच्चे जैसे इसमें पार्टिसिपेट के तौर पर, यह सामूहिक होता है या एकल के तौर पर काम? इसमें मल्टी इवेंट है सर, इसमें एकल भी है और डबल भी है और 4 बच्चे भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 3 तरह की बोट है जिसमें 1 बच्चा, 2 बच्चे और 4 बच्चे इस तरह के भाग लेते हैं खेल में। चलो, तो दोस्तों यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है और एक खास मैसेज भी दिया गया है उन बच्चों को लेकर, जो स्पोर्ट्स का नाम जो बताया है सर ने, उसमें भी जाकर अपना जो भविष्य को उज्जवल कर सकता है। और अभी इनका जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहेगा और बातचीत भी करेंगे, जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर सर पहुंचे हैं। खास में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, देखते रहे ND हरियाणा चैनल। मान सम्मान के लिए क्लैपिंग करते रहे लगातार, आप लोग कंजूसी ना बरतें। अब हमारे मध्य में अटल बादशाह श्री बलरामपुरी जी महाराज, वो भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बीच में पहुंचे हैं। उनके लिए मान सम्मान में जोरदार इस भारत देश को परतंत्र से स्वतंत्र में बदला, जिन्होंने इतने प्रयास से देखते हुए पराधीन, जब भारत सदियों से पराधीन था, इससे हमारी जो मातृभूमि गुलामी की जंजीरों में तड़प रही थी, और संस्कृत के किसी महान कवि ने कहा है, जननी जनन भूमि से स्वर्गादपि गिरियसी। अपनी जन्म भूमि को इस प्रकार देखते हुए उनका हृदय द्रवित हो गया, देखा नहीं गया। हमने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया था, वैसे ही हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना होता है। खेल हमें इसी संघर्ष की भावना को विकसित करने में मदद करता है। खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें स्वास्थ्य, अनुशासन और टीम वर्क सिखाता है। जब हम खेलों में भाग लेते हैं, यह दिन हमें उन महान बलिदानों की याद दिलाता है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए दिए थे। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीति आज़ादी नहीं है, इसका मतलब यह हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का मौका मिले। तक जिसका खून ने खोला खून नहीं वो पानी है, अब तक जिसका खून ने खोला खून नहीं वो पानी है, जो न आए देश के काम वो बेकार जवानी है। मंच पर उपस्थित करते देव तुल्य अतिथिगण और खिलाड़ियों के साथ आए हुए अभिभावकगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुस्कान, श्री लज्जाराम वाटर स्पोर्ट्स क्लब की उप कप्तान, आप सभी को आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली है। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह दिन हमें यूं ही नहीं मिला बल्कि इसके पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने अपनी जान को गंवाकर अपने देश को आजाद करवाया था, अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब भी एकता, ईमानदारी को अपनाएं और आगे बढ़े। जो गुलामी की जकड़ में आ चुका, क्योंकि ये जो भारत देश था इसने हमेशा अतिथि देवो भव का, जितने भी लोग आए इस देश में अतिथि बनकर आए। पहले अतिथि बनकर आए, फिर व्यापार किया और उसके बाद अत्याचार किया, और उस अत्याचार को सहन करते करते जब इस देश के नागरिक जब जागृत हुए तो ये कहा
कि पराधीन सपने हो सुकना ही, हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। तो बरसों उन्होंने संघर्ष करके इस देश को आजाद करवाया, और देश आजाद भले ही हुआ लेकिन देश के टुकड़े भी हुए। जैसा कि सबको पता है कि धीरे धीरे अखंड जो भारत था, अखंड भारत का अर्थ था कि जिसके चारों तरफ, एक तरफ जो है हिमालय है, या बाकी ये कहो कि चारों तरफ जिसके समुद्र था, वो अखंड भारत था। हमारे से नेपाल अलग हुआ, अफगानिस्तान हुआ, बाद में पाकिस्तान बना, उसके बाद बांग्लादेश बना, म्यांमार था, मतलब जितने भी देश थे, जो सारे छोटे छोटे टुकड़े हम बोलते हैं, वो सब अखंड भारत का हिस्सा था। लेकिन हमने जो है 15 अगस्त 1947 को इस भारत को, जो आज भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, इसको आजाद करवाया। तो आज उसका 80 वर्ष हम आजादी की सांस ले रहे हैं। तो ऐसे आजादी के पर्व पर मैं पुनः गुरुजनों का, आए हुए अतिथियों का, श्री रामपाल गोस्वामी जी, श्री सुरेंद्र जी, राजेश गोस्वामी जी, बाबा जी, आचार्य जी, सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज हम एक अच्छे अनुभव के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। और ऐसे आजादी को कैसे संभाल के रखना वो सबको पता है, क्योंकि आज भी चारों तरफ दुश्मन है। कोई ये समझे कि हम आजाद हो गए, आजाद जब हैं जब इस देश के लिए हम एक हैं, एक ताकत के रूप में खड़े। शुभकामनाएं। आज इस आजादी के पावन पर्व उत्सव के मौके पर राजेश स्वरूप शास्त्री जी के सानिध्य में इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, इनको देखकर दिल खुशी से गदगद हो गया। मुख्य अतिथि हमारे रामपाल जी, इनके बेटे रविंद्र जी, जो इतना बढ़िया बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं। हर जगह कहीं भी इनको मौका मिले। आज का दिन है जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस खुशी में जो बच्चों का प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। यही है, मैं तो यही शिक्षा दूंगा, पढ़ाई और शिक्षा और खेलो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है।